क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है हमारे पास। प्रूव दैट log 2 इज इक्वल टू 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। राइट हैंड साइड हम इसका अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है 7 log 16/15, ठीक है। 7 log 15 और 16/15 ये आएगा प्लस 5, इसी को हम दोबारा यहाँ पर सारा लिख लेंगे 81/80 तक। देन यूजिंग log प्रॉपर्टीज़, अब लॉग की जो प्रॉपर्टी क्या है वो हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ए की पावर होती है या बी की पावर होती है, वो क्या होती है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो लॉग ए बी फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी एंड लॉग ए, और साइन हमारे पास आएगा एंड देन हमारे पास आएगा एन, ठीक है। ये एक फार्मूला है, उस हिसाब से हम लेंगे इज इक्वल टू एन लॉग ए। इस फार्मूले को जब हम लेंगे ये आपको याद करना होगा, इसी के थ्रू फिर हमने आगे इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वही सारी इक्वेशन है 7 log 16 माइनस log 15। ये हमारे पास जो 16/15 था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 16/15 इस तरीके से है। जब ये 15 हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो ये हमारे पास इसके साथ फिर माइनस लगेगा। 7 log, दोनों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर थे, log 16 माइनस log 15 प्लस 5 log 25 माइनस log 24 प्लस 3 फिर log 81 माइनस log 80, ठीक है। इन सब को ओवर हमने इसका ख़त्म करके जब हम इसको ऊपर लेकर आए नंबर को तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। एक्सप्रेस आर्ग्यूमेंट एज प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टर के थ्रू इसको देखते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 16 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर जब हम लेते हैं हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या है 16 है। 16 का अगर हम प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 16। अच्छा, इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में। आप या तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कर सकते हैं ऐसे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई 2 को करें तो हमारे पास 16 आता है, तो 4 की पावर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2। देन हमारे पास है 15, और 15 जो है वो हमारे पास 3 5 ज़ा 15 आता है। तो हम यहाँ पर पॉइंट का मतलब है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 5 ज़ा 15। इसमें हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक नंबर की पावर नहीं आ रही। हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास एक ही नंबर आए और उसकी पावर आ जाए। जबकि ये किसी पे नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 है तो 5 5 ज़ा हमारे पास 25 हो जाता है। 24 है, 8 3 ज़ा हमारे पास पॉइंट है तो मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हैं। 8 3 ज़ा हमारे पास हो गया 24। फिर यहाँ पर हमारे या फिर मज़ीद अगर हम इसको लेके चलते हैं, जैसे आई थिंक 5 क्लास में ये क्वेश्चन था जहाँ पर हम उसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं, एक ट्री वो बनता जाता है जिसमें हम मज़ीद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 की आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, जबकि 8 की हो सकती है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 और सॉरी 3। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। मज़ीद अब ये हमारे पास नहीं आगे जा सकता तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। 81 है तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 81। 80 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 और 5 हमारे पास आ जाएगा 80। अब यहाँ पर 5 की मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, बट के 16 की हो सकती है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 4। फिर हमने लेना है सब्स्टिट्यूट दीज इनटू एक्सप्रेशंस। राइट हैंड साइड अब हम इसका ले रहे हैं तो यहाँ पर 7 log 2 की पावर हमारे पास 4 आई थी, हमारे पास क्या था 16 था। 16 को जब हमने उसका फैक्टराइजेशन किया तो उसकी हमारे पास आ गई थी 2 की पावर 4 log, इसका हमारे पास आ गया 35 प्लस 5 log 5 की पावर 2। 25 था तो 5 5 ज़ा हमारे पास हो गया 25, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे पास आ गया सेकंड हमारे पास क्या था 35। जैसे 3 5 हमारे पास 15 और यहाँ 15 और यहाँ पर 16। तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारे पास आएगा 3.5। जैसे पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया था मल्टीप्लाई से, 3.5 है, ठीक है। 5 फिर log 5 की पावर 2 log 2 की पावर 3 थी और पॉइंट हमारे पास था 3। फिर 3 है log 3 की पावर 4 माइनस log 2 की पावर 4 माइनस 0.5, ठीक है। ये सारे जो हमने इनके फैक्टराइजेशन में लिए थे वो हम यहाँ पर इकट्ठे करके लिखेंगे। राइट हैंड साइड में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 7 का 7 4 log 2, ठीक है। अब ये जो 4 है ये हमारे पास इसकी जो पावर है पहले आ जाएगी, log 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस, सबको अब हमने ब्रैकेट में अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। log 3 प्लस log 5, अब 3 और 5 था तो अब 3 को हम अलग log के साथ लिखेंगे और 5 को हम अलग log के साथ लिखेंगे। log 3 प्लस log 5 अलग ब्रैकेट में प्लस 5 की पावर 2 थी तो हम लिखेंगे 5 2 log 5, ठीक है। ये वाला प्लस 5 फिर log 5 की पावर 2 है तो 2 पहले log 5 हमारे पास आ गया माइनस, फिर हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 है, log लिखेंगे 2 की पावर 3 है प्लस log 3। अब इसको हमने यहाँ पर लिखना था 5 की पावर 2 log 5, ये यहाँ पे आ गया माइनस, ये log आ गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे log, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3 log 2, ठीक है। अब 2 की पावर जो 3 थी वो हमारे पास पहले आ गई, देन हमारे पास आ गया 2 प्लस log 3। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास log था, ये हम लिखेंगे log 3। फिर प्लस 3 है, प्लस 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 की पावर 4 है, 4 पहले आएगी, log लिखेंगे और ये 3 अपनी जगह पे आएगा माइनस। फिर हमारे पास ये log है और लिखेंगे 2 की पावर 4 है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। वैसे ये तो ये नीचे मैंने किया है, यहाँ भी आप डायरेक्ट अगर करना चाहे कर सकते हैं। log यहाँ पे आप 4 लिख के log आगे हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस, फिर log 5 हमारे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर लें या नीचे आके कर लें, सेम एक ही बात है। यहाँ पर कुछ नंबरिंग को किया, यहाँ पर हम मज़ीद सबको आगे लेकर कर लेंगे। अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप हम यहीं पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 log 2 प्लस log 5। डबल टाइम आप लिखना चाहते हैं डबल टाइम कर लें, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में। फिर 7 4 log 2 माइनस, ये सारा इसी तरीके से दोबारा से रिपीटेड हमारे पास हो रहा है। जहाँ पर हमने यहाँ किया था log प्लस 3, यहाँ पर 3 log 2, ठीक है। यहाँ पे किया या यहाँ पे, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं थी वो यहाँ पे हो गई माइनस log प्लस। फिर हमारे पास यहाँ पर 3 है, 4 log 3 माइनस, फिर ये 4 वाला जहाँ जो मैंने आपको बताया था पावर हमारे पास पहले आएगी 4 log 2 और फिर माइनस log हमारे पास माइनस आ जाएगा हमारे पास log 5, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दी कोफिशेंट्स, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने इसको कोफिशेंट में तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पावर हमारे पास आ जाएगी 7 4 हमारे पास हो गया 28। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनको हमने बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 28 log 2 माइनस, यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाता है 7 log 3। 1 बाय 1 हम इसको करें, अगर सबको इकट्ठा करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। 7 4 28 log 2 माइनस, इस 7 को अब हम इन सब के साथ लिखेंगे जितना भी हमारे पास यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर है। 7 log हमारे पास आ गया 3 माइनस 7 log 5। फॉर एग्जांपल हम इस 7 को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले को मैंने 28 करके log 2 लिख दिया माइनस 7 log 3 और फिर माइनस 7 log 5, सबके साथ ये 7 हमारे पास यहाँ आ गया प्लस हमारे पास ये 5 है, 5 2 10 log, फिर 5 माइनस 5 3 15 log, फिर यहाँ पर आएगा 2 माइनस 5 log, ये 2 है माइनस 5 log आ गया, इस log के साथ पहले 5 लगेगा फिर 3, फिर प्लस हमारे पास अगर यहाँ पर है log 3, ठीक है। तो प्लस हमारे पास 3 4 हमारे पास हो गया 12 log और ये 3 माइनस, फिर ये 4 यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 4 12, ये log हमारे पास आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर माइनस हमारे पास आ गया
4 टू ज़ा हमारे पास हो गया log 2 है और log 5 है, ठीक है। 12 log 2 माइनस 3 और log हमारे पास आ गया 5, log 5 एंड 4 और 3 दोनों के साथ जब हमने 3 को लिखा, 3 4 ज़ा हमारे पास ये 4 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसको 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा डायरेक्ट भी अगर आप चाहें तो कर लें 9, और फिर इसी तरह 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा हमारे पास 6 हो जाता है। यहाँ पर अलग भी करके लिख सकते हैं और इकट्ठा भी। यहाँ पर 12 log 3 माइनस 3 4 ज़ा 12 log 2 और फिर माइनस 3 इसके साथ लगा और आगे हमारे पास log आ गया 5। और अगर आपको इजी लगता है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, यहीं बाहर से सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको अरेंज कर दें। ग्रुप टर्म बाय लोगैरिथम। अब लोगैरिथम का जो आपको टेबल दिया होता है इन्होंने बुक के अंदर, ठीक है, उसके थ्रू आपने इसको लेना है और उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। log 2 टर्म्स हमारे पास 28 log 2 माइनस 15 log 2 माइनस 12 log 2 20। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारे पास नंबरिंग थी ना, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि हमारे पास पहले था 28, ठीक है, log 2 यहाँ पे माइनस, फिर हमारे पास है 15, यहाँ पे हमारे पास है 15 log जिनको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, फिर 2 और फिर माइनस 12 log 2। अब यानी हमने वो वाले नंबर लिए हैं जिनके log 2 हमारे पास आ रहा है। देखिए यहाँ इसके साथ भी log 2 आ रहा है, 15 के साथ भी log 2 आ रहा है और 12 के साथ भी हमारे पास log 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला 12 और log 2 ये तीनों हमने इकट्ठे करके यहाँ पर लिख लिए। 28 फिर माइनस 15 फिर माइनस 12, क्योंकि log 2 तीनों के साथ इक्वल है, इसको हम एक बार लिख लेंगे और इन सबको हम इकट्ठा करके यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये 28 में से 15 माइनस किए फिर 12 माइनस किए तो हमारे पास आएगा, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1 log 2 इज इक्वल टू log 2, यानी ये सब माइनस होंगे तो लास्ट हमारे पास जो 1 बचेगा log 2 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, रिमेनिंग हमारे पास क्या है log 2 ही हमारे पास बचेगा। log 3 टर्म्स अगर हम लेते हैं, यानी वो सारे नंबर जिनके साथ हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7 log 3 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3। अब यहाँ पे 7 के साथ 3 आ रहा है log, इसी तरह हमारे पास सेकेंड है 5 log 3, यहाँ पर है 5 log 3, ठीक है, एट 12 log 3, यहाँ पे 12 log 3। अब 3 वाले हमने तीनों इकट्ठे कर लिए, यहाँ पर है -7 -5 प्लस 12, इन सबको इकट्ठा किया, सबके साथ log 3 है। एक बार हम इसको लिखेंगे, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 log 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये सब जब प्लस माइनस होगा, जैसे 12 में से 5 माइनस किए फिर उसमें से हमने 7 माइनस किए, तो जो हमारे पास माइनस होने के बाद आएगा वो 0 आएगा। log 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 log 5, ठीक है, हमने 2 का कर लिया, log 3 का कर लिया, log 5 का हमारे पास रह गया है 7 -7 log 5 प्लस 10 log 5 माइनस 3 log 5। अब जिन के साथ हमारे पास 5 आ रहा है, log 5 आ रहा है, उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे। -7 प्लस 10 माइनस 3 log 5 तीनों के साथ है तो उसको सेम करके यहाँ लिखेंगे। इन सबको भी माइनस करें तो 0 log 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 का भी कर लिया, 3 का भी कर लिया एंड हमने यहाँ पे 5 का भी कर लिया। 2 के हमने लॉग यहाँ पे इकट्ठे किए, 3 के लॉग सारे इकट्ठे जिस चीज़ में आ रहा था वो इकट्ठे किए और 5 के लॉग भी हमने यहाँ पर इकट्ठे करके इनको सॉल्व किया। कंबाइन दी रिजल्ट, अगर हम इसके रिजल्ट को कंबाइन करते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू log 2 प्लस 0 एंड प्लस 0, यानी एक बार जो हमारे पास आंसर आया था वो log 2 आया था, सेकंड में सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 आया, थर्ड भी हमारे पास 0 आया, तो इज इक्वल टू log 2 हमारे पास आ जाएगा। सिंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू log 2 विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड L mean left, H for hand, S for side, the identity इज़ प्रूव। तो हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी जिसकी शनाख्त थी वो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गई है कि राइट हैंड साइड से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है log 2।